हाल ही में सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भारत के 24,000 से ज्यादा स्कूलों में एक जरूरी निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में स्कूलों से कहा गया है कि वे शुगर बोर्ड बनाएं, ताकि बच्चों को ज्यादा चीनी खाने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया जा सके। इस पहल का मकसद है कि बच्चे खुद ये जान सकें कि जो चीजें वे रोज खाते पीते हैं उनमें कितनी चीनी होती है और वो उनके शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। शुगर बोर्ड का आइडिया सबसे पहले 2 साल पहले सामने आया था, जब एक फूड इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो में स्कूलों से अपील की थी कि बच्चों को चीनी के बारे में जानकारी देने के लिए ऐसा बोर्ड तैयार किया जाए। इस बोर्ड पर बच्चों को खुद बोतलें या खाने के पैकेट चिपकाने के लिए कहा जाता है, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक या पैकेज जूस। फिर उसके बगल में यह दिखाना होता है कि उसमें कितने चम्मच चीनी है। एक सामान्य कोल्ड ड्रिंक की 300 मिलीलीटर की बोतल में लगभग 8 चम्मच चीनी होती है। एक चम्मच चीनी करीब 4 ग्राम होती है। इसी तरह एक छोटे मैंगो जूस के पैक में भी करीब 5 चम्मच चीनी होती है। इस तरह का बोर्ड बच्चों को खेल खेल में यह सिखाता है कि उनका पसंदीदा खाना और पीने की चीजें उनके शरीर के लिए कितनी ठीक है या नहीं। इस बोर्ड पर सिर्फ इतना ही नहीं होता कि किस चीज में कितनी चीनी है, बल्कि यह भी बताया जाता है कि एक दिन में कितनी चीनी खाना ठीक माना जाता है। ज्यादातर लोग किन चीजों से ज्यादा चीनी ले लेते हैं, ज्यादा चीनी खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि स्कूलों को इस शुगर बोर्ड एक्टिविटी की रिपोर्ट और फोटो 15 जुलाई तक भेजनी होगी। इस पहल से लगभग 2 करोड़ बच्चे और उनके परिवार जागरूक होंगे, क्योंकि जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो वो बात घर तक भी पहुंचती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी चिंता चीनी को लेकर क्यों की जा रही है। इसका जवाब एक रिपोर्ट में मिलता है, जिसमें बताया गया कि आजकल बच्चों में एक ऐसी बीमारी बढ़ रही है जो पहले केवल बड़ों में देखी जाती थी, टाइप 2 डायबिटीज। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बच्चे छोटी उम्र से ही ज्यादा मीठा खाना और मीठा पीना शुरू कर देते हैं। स्कूलों में आसानी से मिलने वाले चॉकलेट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज फूड इसकी वजह है। भारत में बच्चों और टीनेजर्स में टाइप 2 डायबिटीज के सही आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर लाख बच्चों में करीब 397 को यह बीमारी होती है। ये संख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां ये आंकड़ा करीब 734 है। एक अध्ययन के अनुसार 4 से 10 साल की उम्र के बच्चों की डेली कैलोरी में 13% हिस्सा सिर्फ चीनी से आता है। 11 से 18 साल के बच्चों में ये आंकड़ा 15% तक पहुंच जाता है, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी की मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत सरकार के नियमों की। इस समय भारत में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसए इस मुद्दे पर काम कर रही है। उन्होंने एक साइंटिफिक पैनल बनाया है जो ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि स्कूलों में मिलने वाले खाने में फैट, नमक और चीनी की मात्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल नियम नहीं आया है। एफएस अभी तक सिर्फ ये तय करता है कि कोई ब्रांड अगर अपने प्रोडक्ट को कम चीनी वाला बताना चाहता है तो उसमें प्रति 100 ग्राम में 5 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक इंसान को रोजाना अधिकतम कितनी चीनी, नमक या फैट लेना चाहिए, खासतौर पर भारतीय लोगों के लिए। अभी हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जिसके मुताबिक रोज सिर्फ 25 ग्राम यानी लगभग 6 चम्मच चीनी खाना चाहिए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में ये लिमिट और कम होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय लोगों का शरीर दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए हमें अपने देश के डेटा के आधार पर ही तय करना चाहिए कि कितना चीनी, नमक या फैट सही है। इसके लिए जरूरी है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में खाने की आदतों और उनकी सेहत पर असर का एक बड़ा और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम पहलू यह है कि हमें बच्चों की सेहत के बारे में अभी से गंभीर होना होगा। शुगर बोर्ड जैसे छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ी सोच की शुरुआत है, लेकिन अगर सरकार, स्कूल, माता पिता और हेल्थ एजेंसियां साथ मिलकर काम करें तो ही इसका असर पूरे देश में दिखेगा। हमें न सिर्फ बच्चों को सिखाना है, बल्कि खुद भी सीखना होगा कि खाने का असली मतलब क्या है। सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्वास्थ्य भी। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी पहले से ही बीमारियों से लड़ती हुई बड़ी होगी। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस तरह की पहलों को सपोर्ट करें और अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर
एक बड़ा फर्क पैदा करें।